वेलकम बच्चों, आपका 16 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टुमारो। यस्टरडे हमने ये कल स्टार्ट किया था आपको। आज कल हमने आई के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई थी आपको। आज इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो आई होती है, आई की फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को इस तरह अरेंजमेंट करे कि उसको देखने में सहायक हो। इसका मतलब यह कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ। आई की जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की होती है फोकल लेंथ के थ्रू टू सी ऑब्जेक्ट वेरियस डिस्टेंस, और भिन्न भिन्न डिस्टेंस पर वो दिखाने में सहायक होती है। जो उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट पोजीशन में एडजस्ट फोकल लेंथ करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया आँख की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है उसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आँख की फोकस दूरी के परिवर्तन करने की क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। उसको इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे द एबिलिटी ऑफ आईज टू एडजस्ट फोकल लेंथ to see object at various distance is called power of accommodation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है? लीस्ट डिस्टेंस जो सबसे न्यूनतम दूरी नियरेस्ट पॉइंट से, तो हम ही कह सकते हैं द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियरली। जिस डिस्टेंस तक वस्तु स्पष्ट देख सके इज इट कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन की उसे हम लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस लीस्ट डिस्टेंस को एक्सप्लेन तो आपने कर लिया कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस जिसको हम स्पष्ट इमेज देख सकें उसको हमने कह दिया लीस्ट डिस्टेंस हो गया। इसमें एक पॉइंट होता है फार, एक होता है नियर। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई टू सी द डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी ऑब्जेक्ट को हम स्पष्ट देख सकें, इट इज कॉल्ड फार पॉइंट। एक नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट। जो हमारी आई के पास में जो आई के नज़दीक पॉइंट होता है उसको नियर पॉइंट होते हैं। इसका मतलब है जो हम पावर ऑफ लेंस के थ्रू हम देख सकते हैं उस पॉइंट को, उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट एट डिस्टेंस बाय डिस्टेंस डी फ्रॉम द आई इज कॉल्ड, डिस्टेंस क्या लिखा हमने? डी लिखा है। डी फ्रॉम द आई इज कॉल्ड नियर पॉइंट। तो अब जो हमारी डिफेक्ट ऑफ आई होती हैं, डिफेक्ट ऑफ आई के अंदर जो हमारे ये दोष आता है, हमें पास की दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 4 टाइम्स की होती हैं। एक तो मायोपिया होती है, एक हाइपरमेट्रोपिया होती है, एक पेरेसोपिया होती है और एस्टिग्मेटिज्म होती है। तो पहली जो मायोपिया होती है, मायोपिया को शॉर्ट साइट बोलते हैं। शॉर्ट साइट का मायने होता है कि निकट की तो स्पष्ट दिखाई दे जाए लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, इसे हम कहते हैं मायोपिया। दैट इज ए शॉर्ट साइटेड कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर टू ब्लर्ड, इट इज कॉल्ड मायोपिया। जो हमारे दूर की जो ऑब्जेक्ट होती है वो ब्लड दिखाई देती है हमें और पास के में निश्चित दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं मायोपिया। इसके 2 रीज़न होते हैं। इसके किस कारण से? 2 रीज़न। नंबर 1, आई बॉल इज़ टू लॉन्ग
डिस्टेंस इज लार्ज हो जाती है। दूसरा, फोकल लेंथ बिकम्स डिक्रीज, फोकल लेंथ कम हो जाती है। दो इसके रीज़न होते हैं, एक तो आई बॉल बढ़ जाती है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें हम क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए? तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए टू वियर द कॉनकेव स्पेक्ट्रल लेंस सो दैट द रे ऑफ स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। तो हमारी जो इसमें जो हमारा ऑप्टिकल्स होता है, चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं और इसको दूर कर देते हैं। इस तरीके से इसे दूर किया जा सकता है। ओके, आप देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि लॉन्ग जो दूर स्थित होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की जो ऑब्जेक्ट होती है वो ब्लर्ड दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसका रीज़न क्या है? आई बॉल टू शॉर्ट, आई बॉल का शॉर्ट होना, और आई लेंस जो है इज नॉट सफिशिएंट कन्वर्जिंग, तो आई बॉल जो है सही से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक, इसके दो रीज़न, पहला रीज़न और दूसरा रीज़न, दोनों याद करने हैं। अब इसके क्या करते हैं कि इसमें हम ऑप्टिकल्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और इसे आराम से दूर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा है कि द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट इज वियर कॉन्वेक्स स्पेक्ट्रल लेंस। इसमें चश्मे में उत्तल लेंस लगा करके इस दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका पेरिस्पिया। पेरिस्पिया क्या होती है? वी नो दैट विद एडवांसिंग ऑफ द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेज द नियर पॉइंट recedes from the eye while the far point approaches it. It is called पेरिस्पिया। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको ये समझा दिया है इसमें कि जो हमारी पावर एकोमोडेशन होती है आई की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके डिक्रीज होने से हमारा नियर पॉइंट जो फार हो जाता है, नियर पॉइंट फार होने से हमारा पेरिस्पिया फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ को हम कलर को साफ क्लियर नहीं कर पाए, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द लुक्स लाइन्स इन ए प्लेन और शार्प ऑफ फोकस वाइल द लाइन इज अदर प्लेन इन अपियर ब्लर्ड। जो हमारे जो एक व्यक्ति है, जो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन को क्लियर नहीं कर पाता है, क्लियर नहीं देख पाता, उसको ब्लर दिखाई देती हैं ये चीज़ें। इट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म होगा। तो अब इसमें ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। जो हमारे मेनली जो फॉल्ट होते हैं वो दो होते हैं आपके, एक तो मेयोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये दूसरे, एक पेरिस्पिया होता है, पेरिस्पिया के बारे में बता दिया, एक आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है, एस्टिग्मेटिज्म के बारे में हमने आपको बता दिया। इसकी ये डेफिनेशन छोटी छोटी हैं, ये आपको याद कर लेंगे, आपको थ्योरेटिकल में लिख के दे दिया। अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? जो हमारी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आई पर जो एंगल फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट द्वारा, ये जो हमने आई बनाई है, यहाँ पर ये लेंस है, आई लेंस है, इस आई लेंस पर ये ए भी हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आई लेंस पर जो एंगल फॉर्म होता है उसे विजुअल एंगल कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है? द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। एंगल जो ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी आई पर एंगल सबटेंड होता है उसे हम विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक, अब एक होता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होते हैं? जो भी हमारी आई होती है, जो हम कोई एपेटिस, ऑप्टिकल एपेटिस बनाते हैं, उनमें भी ये,
तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द विजुअल एंगल, रेशो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। इसका माने ये हो गया कि हम मैग्नीफाइंग को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। एक तो इमेज के द्वारा एंगल सबटेंड होता है, दूसरा एंगल ऑब्जेक्ट द्वारा सबटेंडेड होता है, इसे हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो इस तरह से आज ही हमने आपको ये सब कुछ नोट करा दिया है, इसे आप तैयार कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इसे अच्छी तरह आप याद करेंगे और कल आपको फिर यथा समय आगे चलाया जाए। ओके।